हेलो एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल हमने शेयर मार्केट में ज़बरदस्त रिटर्न कमाए और ईयर लो से हम 87% रिटर्न्स कमा के 14,000 का हर्डल भी क्रॉस किया। जहां मार्च लो में सबको ये लग रहा था कि इंडियन मार्केट्स अगले 2 साल में इस क्राइसिस को रिकवर नहीं कर पाएंगे, बट हमने सिर्फ रिकवरी ही नहीं दिखाई, बल्कि नवंबर से इंडियन शेयर मार्केट्स ने न्यू हाइज लगाना भी स्टार्ट कर दिया, जो कि इस साल के लास्ट डे तक कंटिन्यू रहा। और पिछले 10-12 सालों से कंपेयर किया जाए तो ये साल इंडियन मार्केट्स के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर साबित हुआ, जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने 3 to 4 फोल्ड प्रॉफिट कमाया। बट अगर हम बात करें जनवरी 2021 सेशन की, तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको बड़े केयरफुली हमें समझना होगा, ताकि आगे भी हम अपने प्रॉफिट्स को और मैक्सिमाइज कर सकें। इसलिए हम निफ्टी के बिहेवियर को डीपली स्टडी करेंगे और उसके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी 50 चार्ट। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का चार्ट और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि आज हमारी क्लोजिंग 13,981 की है। चलिए हम वन डे टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि साल 2020 की जनवरी में हम 12,000 के लेवल पे काम कर रहे थे और तभी मार्केट में ट्विस्ट आता है और कोरोना नाम का ग्रहण मार्केट को लग जाता है और मार्च में हमारे मार्केट का बॉटम बनता है ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक अक्रॉस द कंट्री। अब और आगे ऑब्जर्व करें तो धीमे धीमे हम मार्च लो से संभलने की कोशिश करते हैं और जून में जाकर हम 10,000 का लेवल मार्केट में दोबारा देखते हैं और फिर यहाँ से हमने लगातार हर मंथ में कंटिन्यूअस बाइंग देखी है, जिसकी वजह से हमारी शेयर मार्केट नवंबर में अपने पुराने हाइस को तोड़ने में कामयाब रहा। इस साल के सबसे अच्छे मंथ नवंबर और दिसंबर रहे, जहां हमने कंटिन्यूअस इनफ्लो विटनेस किया अपने इंडियन शेयर बाजार में और एक माउंट एवरेस्ट जैसा 14,000 का लेवल भी लास्ट डे ऑफ दिस ईयर में ब्रेक किया। चलिए अब हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे निफ्टी का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो 2016 से हम साफ देख पा रहे हैं कि निफ्टी एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। निफ्टी एक अच्छी बुल रैली विटनेस करता है, फिर थोड़ा सा करेक्ट होता है और फिर एक बुल रैली आती है एंड अगेन वी सॉ दिस स्मॉल करेक्शन। सो दिस इज अ साइन ऑफ बुलिश पैटर्न और अप ट्रेंड वेयर मार्केट इज गोइंग अपवर्ड विद सम स्मॉल करेक्शन, और इस करेक्शन को हम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। चलिए हम थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा हमारा 2016 का लो, जो कि 6,930 के आसपास बना था। चलिए इसको हम मार्क करते हैं। और ये रहा हमारा 2016 का हाई, जो कि 8,800 के लेवल के आसपास बना हुआ था। 2016 की बात करें तो यहाँ हमने साल का लो 8,000 के आसपास देखा और वहीं इस साल का हाईएस्ट लेवल हमें 10,450 देखने को मिला। और वहीं 2018 में हमने 10,000 का लो देखा और इसी साल मार्केट का हाईएस्ट लेवल 11,690 देखा गया। और अब हम अगर 2019 को प्लॉट करें तो इस साल हमने 10,800 का लो देखा और 12,300 का हाई देखा था। तो यहाँ पे हमें हाई और लो में एक क्लियर कट पैटर्न दिख रहा है। 2016 के हाई के बाद 2017 में मार्केट 10% तक करेक्ट हुआ, उसके बाद अगेन बुल रैली आई और 2018 में मार्केट फिर जाके अपने हाई से अगेन 15% तक करेक्ट हुआ। सेम करेक्शन हमें 2019 में भी देखने को मिला, जब मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई से 10% करेक्ट हुआ। और उसके बाद 2020 की बुल रैली का करेक्शन हम सबने पैंडेमिक के रूप में देखा, जब मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई से 40% तक करेक्ट हुआ और इस साल की गिरावट एक क्राइसिस के रूप में उभर के सामने आई, जो कि पूरे 12 साल बाद देखने को मिली। इससे पहले ऐसी क्राइसिस 2008 में देखने को मिली थी और अब इस करेक्शन के बाद जब बुल रैली आई तो भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के साथ आई और साल के रिकॉर्ड लो से हमने 47% का बिग अप मूव देखा और आज हमारी मार्केट 14,000 के लेवल को भी तोड़ के
आगे निकल चुका है। और अगर हम 1 मंथ का भी टाइम फ्रेम लेके ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर भी हमें साफ दिख रहा है कि जब जब मार्केट में अप मूव आता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउन मूव भी हमें देखने को मिलता है। 2008 की क्राइसिस के बाद भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और मार्केट रिकवर होने के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ था। तो अब इस 4 साल के पैटर्न के हिसाब से जो करेक्शन या रिट्रेसमेंट बनता है वो मिनिमम 10% का बनता है और मैक्सिमम 20 से 25% तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीवियस बिहेवियर। और अगर हम 10% करेक्शन एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो भी हमें 12,600 का लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सिंपल मैथमेटिक्स। तो निफ्टी का बिहेवियर हमें साफ ये बता रहा है मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाने वाली, इसमें एक दो अच्छे करेक्शन हमेशा देखने को मिलते हैं जब मार्केट 10% या उससे भी ज़्यादा करेक्ट होता है। और ये करेक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आता है। FIIs जब तक पैसा इनफ्लो कर रहे हैं तब तक मार्केट ऊपर चढ़ता जा रहा है, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि मार्केट सिर्फ कैश इनफ्लो पे ही ऊपर नहीं जा सकता, जैसा कि हमने हर्षद मेहता स्कैम में भी देखा था जब मार्केट सिर्फ कैश इनफ्लो की वजह से ऊपर चढ़ता जा रहा था और फिर एक क्राइसिस के रूप में हमें करेक्शन देखने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि दोबारा ऐसा कुछ होने जा रहा है, बट ये ज़रूर कह रहा हूँ कि हमें अलर्ट होना पड़ेगा। जिस दिन भी FIIs अपना प्रॉफिट बुक करेंगे हमें तब एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस डाटा को देख के हमें और भी ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और इस नए साल में हमें बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेड लेना होगा ताकि हम अपने कैपिटल लूज ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो जब तक हमें कोई करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है तब तक हम अपनी लॉन्ग एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जैसे ही स्मॉल करेक्शन देखने को मिलता है हमें अलर्ट हो जाना पड़ेगा और अपने लॉन्ग को एग्जिट कर देना है। Wish you all the very best for this new year session. Bye bye. Meet you soon in the next video.